समझ लिए। अब इसमें होता है प्योर शुद्ध वर्णपट। क्या होता है? जिसमें सारा कलर स्पष्ट दिखाई देता है, शुद्ध होता है, और जिसमें सारा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, धुंधला धुंधला जैसा दिखाई देता है, तो उसे अशुद्ध वर्णपट के नाम से जानते हैं। अभी बताएं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का सम्मिश्रण है। इसके लिए हम क्या किए, 2 प्रिज्म को एक साथ किए, एक से प्रकाश गया 7 रंगों में टूट गया, और दूसरे से फिर मर्ज होता है और 7 रंगों से मिलकर एक रंग का निर्माण कर देता है। तो श्वेत प्रकाश के सभी वर्णों को पुनः मिलाने से श्वेत प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है। अब इसके आगे है वर्णपट या स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति के कारण क्या है। कॉज ऑफ स्पेक्ट्रम। जैसे देखिए, हम जान रहे हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, और इस 7 रंगों में सब रंग का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, तो इस कारण से आगे पीछे हो जाता है और अलग अलग कलरों में विभाजित हो जाता है। यानी श्वेत प्रकाश में जो भी वर्ण पाए जाते हैं, उन सभी वर्णों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होने के कारण वो अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं और सारे मिलकर एक रंगीन पट्टी का निर्माण करते हैं, जिसे स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। अब आगे होता है श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों को मिलने से श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण। एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन है न्यूटन चक्रिका। न्यूटन महोदय ने एक चक्र में श्वेत प्रकाश के सभी रंगों को एक साथ मिला करके अलग अलग खंडों में पेंट करके, और फिर क्या किए, एक चक्र की सहायता से मोटर से तेज गति से घुमाए तो पूरा सफेद दिखाई देने लगा। जैसे देखिए, घर में आपका साइकिल है, नया साइकिल है, उसके स्टैंड को लगा करके और तेज गति से आप पहिया चलाते हैं, तो क्या होता है, पहिया में जो स्कोप होता है बिल्कुल एकदम थाली की तरह दिखाई देने लगता है। 2 स्कोपों के बीच की दूरी समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हमारा दृष्टि भ्रमित हो जाता है और पूरा एक थाली सा नजर आने लगता है। तो उसी प्रकार से तेज गति से चलाते तो इसका अलग अलग कलर दिखाई नहीं देता है, बल्कि सफेद दिखाई देता है। इससे स्पष्ट होता है कि सफेद श्वेत प्रकाश सभी अवयवों के मिलने से बनाया जा सकता है। इस चक्र का खोज न्यूटन के द्वारा किया गया था, इसलिए इसे न्यूटन चक्रिका के नाम से जानते हैं। अब रंगों को देखना। देखिए, किसी वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता है, बल्कि जब किसी वस्तु पर पड़कर जिस वर्ण का परावर्तन होता है वही उसका रंग हो जाता है। अर्थात यदि कोई वस्तु लाल रंग का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो है कि वो लाल रंग को परावर्तित कर रहा है। अगर पूरा सफेद दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है श्वेत प्रकाश के सभी वर्णों को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, परावर्तित कर रहा है। अगर सारा का सारा काला दिख रहा है तो सभी वर्णों को अवशोषित कर दिया। अगर पीला दिख रहा है, मतलब लाल और हरा को क्या कर दिया है, परावर्तित कर रहा है। तो इस तरह से समायोजित करने से बनता है वर्णांध, यानी कलर ब्लाइंड तो बताइए दिए थे। अब देखिए इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? वर्षा के तुरंत बाद वर्षा की छोटी छोटी बूंदें वायुमंडल में तैरती रहती है, जो प्रिज्म की भांति काम करती है, और इस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये 7 रंगों में टूट जाती है। 7 रंगों में टूटकर एक रंगीन पट्टी बनाती है, जिस पट्टी को हम लोग इंद्रधनुष या इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। इसमें ऊपर का भाग रेड और नीचे का भाग क्या होता है, नीला होता है, और बीच का भाग जो हो जाता है वो क्या होता है, हरा होता है। इस प्रकार इंद्रधनुष की उत्पत्ति होती है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, यानी सूर्य अगर पश्चिम की होगा तो प्रतिबिंब। इसका मतलब ये हुआ, हम क्या देखें, देखिए कि वर्षा के तुरंत बाद वर्षा की छोटी छोटी बूंदें जो वायुमंडल में तैरती रहती हैं, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये प्रिज्म की भांति कार्य करती है, और इसमें क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप और अपवर्तन के फलस्वरूप हमें क्या बनता है, अपवर्तन के फलस्वरूप हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब रंगीन पट्टी दिखाई देता है। इस रंगीन पट्टी को हम लोग इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में एंगल 40 डिग्री और 42 डिग्री होता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष में ही एंगल जो होता है वो कितना कितना डिग्री हो जाता है, 52 डिग्री और 55 डिग्री हो जाता है। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष प्रायः अधिक मात्रा में बनता है, जिसमें ऊपर जो होता है वो लाल होता है और नीचे का जो कलर होता है
नीचे का जो कलर होता है वो बैंगनी होता है, नीचे का कलर कैसा होता है, बैंगनी। और ठीक यही उलट जाता है, यानी ऊपर बैंगनी और नीचे लाल हो जाता है, तब इसी को हम लोग द्वितीयक इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। अब इसके आगे होता है वायुमंडलीय अपवर्तन।